नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 अक्टूबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मौसमी बीमारियों के हालात चिंताजनक हैं। डेंगू के डंक से राज्य की जनता सबसे ज्यादा प्रभावित है। सरकारी आंकड़ों में करीब 6,500 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन हालात सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं। राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमा मौसमी बीमारियों के इन हालातों को लेकर चिंतित है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि मौसमी बीमारियों और डेंगू पर काबू पाने के लिए प्रदेश में 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर 2 महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। उन्होंने भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता के संबंध में होने वाले विवादों के समाधान की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विभागों में रिक्त एवं नवसृजित पदों पर नियमित रूप से भर्तियां करने और इस प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से संपन्न कराने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। जयपुर में परकोटे के बाजारों में दिवाली की सजावट शुरू हो गई है। इस बार भी हर बाजार को अलग अलग थीम पर सजाया जा रहा है। हालांकि बिजली संकट का असर दिवाली की सजावट पर देखने को मिलेगा। एमआई रोड शाम 6 से रात के 10 बजे तक ही रोशन होगा। वहीं अन्य बाजारों में भी रात को लाइट का स्विच ऑफ हो जाएगा। किशनपोल बाजार गुलाबी रोशनी से नहाया नजर आएगा। वहीं चांदपोल बाजार तिरंगी रोशनी से जगमग होगा। राजा पार्क सतरंगी रोशनी से रोशन होगा। इन सभी बाजारों में सजावट का काम शुरू हो गया है। राजस्थान में 2 दिन झमाझम के बाद फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके चलते 23 और 24 अक्टूबर को 5 जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो 19 से 22 अक्टूबर तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। उधर पिछले 2 दिन के भीतर राजस्थान के कुछ जिलों में ही तेज बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और किसानों ने मुआवजे की मांग भी की है। कोरोना महामारी का संक्रमण कम होते ही हवाई सेवाओं को पंख लग चुके हैं। उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से कई शहरों के लिए उड़ानें फिर से शुरू हो चुकी हैं और कई नई उड़ानें भी मिल रही है। इसी क्रम में डायमंड सिटी सूरत से भी एक बार फिर उदयपुर का कनेक्शन जुड़ गया है। सूरत के लिए उदयपुर से हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। ऐसे में सूरत आने जाने वालों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। वहीं अब उदयपुर से गुजरात के 2 शहरों अहमदाबाद व सूरत के लिए उड़ानें हैं। प्रदेश में चुनावी हलचलों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज 3 दिवसीय प्रवास के तहत सीकर और बीकानेर के लिए जयपुर से रवाना हो गए। वे इन दोनों जिलों में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 2 जिलों में प्रवास पर जाने से पहले आज डॉक्टर पूनिया जयपुर स्थित VKI में राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से आयोजित 15वें त्रैमासिक अधिवेशन में शामिल हुए। अब उनका 21 अक्टूबर की देर शाम को जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। बारिश और मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन के कारण मौसमी बीमारियों ने घर कर लिया है। वर्तमान में हर घर में 1 से 2 सदस्य डेंगू, वायरल बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों की चपेट में हैं। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने से सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं भी धराशायी हो गई। जोधपुर के MBS अस्पताल में वार्डों में भर्ती मरीजों को मच्छरों से बचाने के लिए मच्छरदानियां लगाई गई हैं। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा अपने ज्ञान को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल डोटासरा ने कल उदयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया को प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें एक जगह उनकी जुबान फिसल गई थी। अब उसी वीडियो का अंश वायरल हो रहा है। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि सावरकर ने वर्ष 2011 और वर्ष 2013 में दया याचिका लिखी थी, जबकि महात्मा गांधी वर्ष 2015 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। जोधपुर शहर व जिलों के वन क्षेत्रों में दशकों बाद भी 8,090 हेक्टेयर वन भूमि का म्यूटेशन अभी तक बाकी है। यही कारण है जोधपुर शहर के 7 वनखंड में 55 बस्तियां आबाद हो चुकी है, लेकिन वन विभाग व जिला प्रशासन वन क्षेत्रों के वैधानिक अस्तित्व को लगातार चुप्पी साधे है। शहर से सटी बेशकीमती वन भूमि पर बसी बस्तियों पर छोटा सा मकान लाखों में खरीद फरोख्त हो रहा है। ग्रह योग के साथ नक्षत्रों के संयोग भी अलग अलग प्रकार से बनते रहते हैं, विशेषकर तब जब कोई खास त्योहार का समय चल रहा हो। ऐसी स्थिति में परंपरा अनुसार खरीदारी करने का ये एक विशेष संयोग माना जाता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि जब इस प्रकार का दिव्य संयोग बनता हो तो खरीदारी करना शुभ है। वर्ष 1961 के बाद स्वामी व उपस्वामी के रूप में शनि व बृहस्पति साथ साथ आने से 6 दशक बाद ग्रह युति का संबंध बन रहा है। टोंक जिले भर में इन दिनों खाद की कमी चल रही है। ऐसे में खाद का एक कट्टा लेने के लिए किसानों को घंटों कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। ऐसी ही कतार सोमवार को बमोर रोड स्थित सहकारी समिति के बाहर दिन भर लगी रही। किसान महासभा के लोकसभा क्षेत्र प्रभारी भरतराज ने बताया कि यहाँ 500 कट्टे आए थे, लेकिन ये कट्टे इतने कम हैं कि किसानों के बीच मारामारी हो गई, जबकि इन दिनों चल रही बुआई के चलते किसानों को खाद की कमी है।
इस वर्ष जहां तेज गर्मी और अक्टूबर तक बरसात का असर देखने को मिला, वहीं अब कड़ाके की ठंड भी असर दिखाएगी। इस बार सर्दी का असर जल्द शुरू हो चुका है, वहीं सर्दी का प्रभाव भी ज्यादा होगा, यानी हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञानियों के माने तो सर्दी के साथ धुंध और कोहरे का असर भी इस बार अधिक होने की उम्मीद है। मौसम विज्ञानी प्रोफेसर नरपत सिंह राठौड़ के अनुसार 15 अक्टूबर से अचानक उदयपुर सहित मेवाड़ में सर्दी का असर दिखने लगा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।